जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ अपना टारगेट फॉलो कर रहे होगे। अपने ये 100 दिन के चैलेंज की जो सीरीज चल रही है उसका आज 15वां दिन है और मैं आपको बता दूं कि अब लगभग 80 प्लस यानी 84 दिन के आसपास शेष हैं। ठीक है, तो आप मेहनत और रिवीजन में कोई कमी मत छोड़ना। तो आज ये जो टारगेट मिलेगा शनिवार के लिए मिलेगा और जैसा कि सब जानते हैं, जो पूरे हफ्ते पढ़ते हैं उसे शनिवार को रिवीजन करते हैं और संडे को मॉक टेस्ट फुल और मिनी मॉक टेस्ट लगाते हैं साथी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं रिवीजन क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में डिटेल से देखना ज़रा सा। तो साथी वही है, पढ़ना तभी काम आता है जब वो याद भी रहे और याद तब रहता है जब उसका रिवीजन सही हो। तो वही सही रिवीजन का तरीका क्या है, आइए इसी वीडियो में जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। पढ़ो कम लेकिन रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है साथी। तो ज़रा सा हम रिवीजन के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन की बात करते हैं। तो पढ़ा हुआ याद रखने के लिए इंसान का दिमाग जो होता है साथी, वो जल्दी भूल जाता है और कोई भी चीज़ अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें हमें समझ में भी नहीं आती हैं। जब उसे हम बार बार रिवाइज करते हैं तब वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठती हैं। तो रिवीजन करने से पढ़ी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। बिना रिवीजन की पढ़ाई जैसे छलनी में पानी भरना, समझ रहे हो ना, कि टिकती नहीं है। आप पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन टिकती नहीं है चीज़ें। ठीक है, आगे बात करें जरा सा दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट कहता है कि कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए, ठीक है, आपने पहली बार में पढ़ा, सब समझ नहीं आता, कई बातें अधूरी रह जाती हैं। तो जैसे ही आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन से आपके साथ ही क्या होगा, कन्फ्यूजन ख़त्म होगा और समझ पक्की होती है। ठीक है, तो ये दो बातें आपकी रिवीजन से मजबूत होती हैं साथी। तीसरी बात करें तो गलतियाँ पहचानने के लिए हमें रिवीजन ज़रूरी है। कैसे? रिवीजन के बिना हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ गलती हो रही है। रिवीजन हमें बताता है कि क्या आता है, क्या नहीं आता और क्या दोबारा पढ़ना है साथी। तो आप ओवरऑल ये समझ पा रहे होंगे कि हमें रिवीजन करना है और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम का डर ख़त्म करने के लिए जो स्टूडेंट रोज़ रिवीजन करता है वो एग्ज़ाम से डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने सब दोबारा देख लिया है। ठीक, फिर कम समय में ज़्यादा फ़ायदा के लिए रिवीजन करने वाले छात्र कम पढ़ता है लेकिन ज़्यादा बार याद रखता है। यही स्मार्ट स्टडी है। तो रिवीजन पढ़ाई को याददाश्त में बदल देता है साथी। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे हम बात करते हैं डे 15 के अपने जो टारगेट है, हमें करना क्या है। तो देखो, थोड़ा सा मैथ का सिलेबस लेंदी है, ज़्यादा सिलेबस है। जैसे कि कुछ एक वीडियो में कमेंट आया था कि सर मैथ में इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, तो मैं आपको ज़रा सा 10 सेकेंड 15 सेकेंड में बता देता हूँ, सुनना ज़रा सा ध्यान से। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसके बाद आप पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क और इसके बाद आप पढ़ेंगे डीआई और मेंसुरेशन। इन 12 चैप्टर को बहुत मजबूत कर लेना है साथी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं आपको ज़रा सा बताना चाह रहा हूँ कि जो डे 15 है, आप पूरा दिन तो रिवीजन करेंगे। कुछ चीज़ें जो ज़्यादा सिलेबस है जिनका, उनको ही मैं दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो की संख्या कम है। मैं एलसीएम एचसीएफ मैंने दिया था आपको, बोला था 3 दिन में ख़त्म करना है, लेकिन मैंने एक दिन बढ़ा दिया है फिर से। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको कवर कर लीजिएगा। जो बचा हो कवर कर लेना, नहीं तो पीवाईक्यू लगा जाना। ये वीडियो की लिंक रही साथी। ठीक है, समझ गए होंगे कि करना क्या है। तो आपको कल यानी सैटरडे को बाकी चीज़ें तो रिवाइज करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत ही बचा होगा तो आप इसे कवर कर लेंगे जो बचा हो। वैसे तो ज़्यादातर लोगों ने ख़त्म कर लिया होगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत जो बचा है इतना ही करना है। एक भाई का कमेंट था कि सर इसमें तो 11 वीडियो हैं, तो आपको सिर्फ यही 8 वीडियो पढ़ने हैं, आगे के सारे वीडियो प्रैक्टिस के ही हैं। आप अपने से पीवाईक्यू लगा जाइएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथी। आगे बात करें तो जो अतिरिक्त आप कैलकुलेशन में देते हैं, इस पोर्शन को कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं जरा सा कि कल आपको कैलकुलेशन में करना क्या क्या है। ज़रा सा ध्यान से देखना। आपको सबसे पहले तो जो आपने कैलकुलेशन में पढ़ा होगा अब तक का, उसका रिवाइज कर लीजिए। टेबल 1 से 30 तक मैंने याद करने के लिए बोला है, तो आप सिंपल रोज़ पढ़ते जाइए, धीरे धीरे याद हो जाएगा। स्क्वायर 1 से 50 तक, क्यूब 1 से 30 तक, परसेंटेज से भिन्न में, भिन्न से परसेंटेज में। ठीक है, तो इनका अच्छे से रिवीजन करना चाहती है, इससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। अभी पहले इसको मजबूत करिए, फिर इसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक्स में देना शुरू करूँगा। जैसे कुछ अलजेब्रा की हो गई, कुछ नंबर सिस्टम की हो गई, तो वो आगे मैं बताऊंगा कि और क्या करना है साथी। करंट अफेयर में अपने अब तक जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का करंट अफेयर कवर कर लिया है।
इनको अच्छे से रिवीजन कर जाना है साथी। इनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे, रिवीजन करते जाइए। मैंने एक PDF शेयर की है, उसमें आप मंथली वाले पे लास्ट में जाइएगा। 10-10 पेज की करंट अफेयर है मंथली। आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आई होप आप इसे अच्छे से करेंगे। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो रोज़ मैं 2 वीडियो देता हूँ, क्योंकि वीडियो 100 के आसपास हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप थोड़ा जल्दी ख़त्म कर लें, तो मैं कल आपको एक ही वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। वीडियो नंबर 23 आप देखेंगे। वीडियो 40-45 मिनट 50 मिनट के होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा 1.5x में लगा करके इनको देखेंगे तो 25 से 30 मिनट एक वीडियो में लगते हैं। आप नोट्स बनाते जाइए स्पीड में, थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्योंकि समय भी पर्याप्त है और हमें मेहनत ज़्यादा करनी ही पड़ेगी। तो इसके बाद और जो बचा हुआ है उसको आप रिवीजन करेंगे जो अब तक पढ़ लिया है। ठीक है साथी, एक ही वीडियो देख करके बाकी का रिवाइज करेंगे। वीडियो की लिंक रही, इसे आप PDF से ओपन कर लीजिए। जिसकी लिंक ओपन नहीं होती वो अपने मोबाइल पे एडोब रीडर ऐप डाउनलोड कर लो, सारी लिंक ओपन होने लगेगी। इंडियन पॉलिटी बहुत मजबूत करके जाना। चौथे पोर्शन यानी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। स्कोरिंग भी है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। अब तक जो पढ़ा सारे टॉपिक रिवाइज करना है। ज़रा सा आपने रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं जो मैंने टारगेट में दिया है, जिसको याद हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना कि ये टॉपिक हमने पढ़ रखा है। देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। आगे बात करें ज़रा सा हिंदी की। हिंदी में जो है जो चैप्टर आपने शुरू किया था, भाषा बोली से लेकर वर्णमाला से लेकर संज्ञा सर्वनाम, जो चीज़ें पढ़ लिया है, काल लिंग, जितने भी चैप्टर पढ़ लिए हैं उनके सारे से अच्छे से रिवीजन कर लेंगे साथी। ठीक है, आगे बात करें ज़रा सा तो उसकी बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो जो अब तक पढ़ लिया है शायद 10-12 दिन का लेक्चर आपने ख़त्म कर लिया होगा, तो थोड़ा ही बचा है। वो जितनी रचनाएं आपने नोट्स में बना लिया है अभी तक, क्या है आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। आप सीधे काल का जो देखते हैं ना, सब सीक्वेंस याद करना है, क्रम। काल का क्रम अगर दिमाग में बैठ जाएगा ना, जो आप 9, 10th, 11th, 12th की बुक पढ़े होंगे बेसिक, उसमें आपने देखा होगा ना कि सबसे पहले कौन से काल से स्टार्ट करता है, फिर आता है, फिर ऐसे काल ना, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, अपना सीरियल से सीक्वेंस। आप इन वीडियो को देख करके सीक्वेंस समझ लीजिए एक बार, बेस आपके दिमाग में मजबूत हो जाएगा। फिर मैं कुछ रचनाओं की PDF दे दूंगा, उन्हें आप रट जाएंगे। ज़्यादातर वो रचनाएँ आती हैं जिनमें किसी न किसी रचना में अवार्ड मिला हुआ है, पुरस्कार मिला है, वही रचना इस एग्जामिनर पूछता है और उन रचनाओं को बिल्कुल अच्छे से कर जाना है। तो अवार्ड वाली रचनाएं आप अच्छे से करेंगे, वही बार बार पूछी जाएंगी। ठीक है, तो एक बार पहले आप अपने दिमाग में पूरा काल का सीक्वेंस बना लीजिए, यानी कि बेस मजबूत कर लीजिए साथी। ठीक है, आगे बात करें तो मूल विधि की। मूल विधि में अब तक जो भी एक्ट अधिनियम हमने टारगेट में दिया है उसे आप रिवाइज करेंगे। कोई एक भाई जरा सा देखते हैं, जरा सा किसको किसको याद है अब तक कौन कौन से एक्ट पढ़ चुके हैं, उसको जरा सा कमेंट में बताना। पढ़े हुए जब तक पढ़े हैं एक्ट, उसके नाम लिख करके बताना कौन कौन से एक्ट पढ़ चुके हो। ठीक है, ये देखो मूल विधि से मैं आपको बताऊं जरा सा, कम से कम 6 से 8 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। ठीक, 3 सेक्शन में मूल विधि बटी हुई है। एक है BNS, ठीक है, एक है BNSS, ठीक है, देखो BSA जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वहाँ से ज़्यादा नहीं आएगा, और एक है एक्ट्स। ठीक है, कम से कम 3 के आसपास प्रश्न एक्ट से आएंगे, एक प्रश्न BNSS से आ सकता है। ठीक है, और 2 के आसपास BNS से आएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर BSA से आएगा तो एक प्रश्न आ सकता है, वो भी बहुत ज़रूरी नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस एक्ट में करना है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आएंगे। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तो हमने GS के सेक्शन में फिर से हम बता दें जरा सा आपको, इंडियन पॉलिटी 16 से 18 प्रश्न। ठीक है, मूल विधि की बात करें तो मूल विधि में आपके 6 से 8, 6, 7, 8 ऐसे लगभग प्रश्न आ जाएंगे। इसके बाद जो स्टैटिक GK है, स्टैटिक GK आपने एक दिन एक PDF देखी होगी, उसमें कितना ज़्यादा वेटेज रख रही है। तो मैक्सिमम 24 से 25 टॉपिक हैं स्टैटिक GK, आप अच्छे से करके जाएंगे। स्टैटिक GK से 4-5 कम से कम 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इतना अगर आप GS में कर जाते हैं ना, क्योंकि आप हिस्ट्री अगर देखें, हिस्ट्री ज्योग्राफी देखें तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन ये जो स्टैटिक GK वाला पोर्शन है इसे जल्दी कवर करके और ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, कि जो सिलेबस में है, जो जल्दी कवर किया जा सकता है, जहाँ से पक्का प्रश्न आने हैं, हमें सबसे पहले उसे ही कवर करना है साथी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको प्राचीन भारत के इतिहास के लिए एक सिनेमैटिक वीडियो बताया है। इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा
ये मूवी जैसी है, पूरा प्राचीन इतिहास मूवी की तरह इसमें बताया गया है, मतलब मूवी की ही इसमें सीन चल रही होंगी। जो सोर्स बताया है Q1 SSC, छोटा सा वीडियो है, 3-4 घंटे का है। तो इसको आपने देखा होगा, आज इसे ख़त्म कर दीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा रोड मैप बन जाएगा, ठीक है, कि हिस्ट्री हमें कैसे लेके चलनी है, कैसे क्या हुआ। जब आप फिगर के माध्यम से कोई भी चीज़ याद करते हैं तो बहुत तेज़ से याद होती है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से करेंगे। साथ ही एक नई चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ इस टारगेट में, जो मैंने अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट में बताया है, मॉक टेस्ट वाले एनालिसिस वीडियो में बताया है, ये आप नहीं करते हैं। अगर इसको सुधार लेते हैं तो जो लड़के फाइनल मेरिट से बाहर हो रहे हैं, ठीक है, या एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो तो आप कहते हो ना कि अरे यार ये प्रश्न गलत नहीं होता तो मेरे और इतने नंबर आ जाते हैं। ये जो सिली मिस्टेक आप करते हैं ना, सिली मिस्टेक जो भी करते हैं, इन्हें सुधारने के लिए ये नई चीज़, इसको ज़रूर आपको करना है, ठीक है। उसका नाम क्या है, री अटेम्प्ट। जो मॉक टेस्ट देते हैं उसे री अटेम्प्ट करना है फिर से। टेक्स्ट बुक वाले में तो ये फंक्शन है, RWA का मुझे नहीं पता है, आप देख लीजिएगा। बाकी जो भाई टेक्स्ट बुक में देते होंगे मॉक टेस्ट, वहाँ से आप री अटेम्प्ट वाला ये वाला सेक्शन बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। यानी जो संडे को मॉक टेस्ट देते हैं पूरा हफ्ते उसका एनालिसिस करिए और शनिवार को फिर से उसी को री अटेम्प्ट करिए मॉक टेस्ट, ठीक। तो वीडियो आप एक बार देख सकते हैं, देखना है। ये अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जो नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप रिवीजन करिए और दिन कैसा जाता है ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।